हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस किया था और उनके कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस किए थे। आज उसी कंटिन्यूएशन में हम कुछ कनेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बोथ वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, एंड we should take few previous year board questions that are asked in the board papers. So now we will start continuity and differentiability problems. Okay, question है, show that f of x equals to mod of x minus 3 is continuous but not differentiable at x equals to 3. हमें इस क्वेश्चन में शो करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मीन्स ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के कनेक्टेड टॉपिक का क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें दोनों चीजें देखनी है। तो पहले हम x इक्वल्स 3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन आते हैं। सबसे पहले fx हमें mod x माइनस 3 दिया है, तो मॉडुलस फंक्शन कभी भी दिया रहेगा तो पहले हम उसको उसके स्प्लिट फॉर्म में लिखेंगे। स्प्लिट फॉर्म क्या होता था, मैंने बताया था आपको, ये x माइनस 3 लिखा जाएगा इफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट इज यू कैन राइट दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड इट शुड बी देयर विद माइनस साइन। माइनस लिखते हैं, इसको हम माइनस x माइनस 3 लिखेंगे इफ x minus 3 is less than 0, that is x is less than 3। जो मॉडुलस की डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब ये फंक्शन x minus 3 जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी या 3 होगी तो लिया जाएगा, और ये वाला फंक्शन तब हम लेंगे जब x की वैल्यू 3 से छोटी है। नाउ कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3 के कॉन्टिन्यूटी हम चेक करने जा रहे हैं क्योंकि पॉइंट की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले मैंने बताया कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता था, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस ऑफ fx लिखते थे। अभी हमारा 3 माइनस का सेंस होगा 3 से छोटे के लिए फंक्शन, 3 से छोटे के लिए वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लिख दे रहे हैं। अब हम वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वैल्यू आप देखोगे कि माइनस 3 माइनस 3 दैट इज 0 आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में हमें x 3 प्लस लिखना होता है और जो फंक्शन डिफाइन है उसमें हम 3 को रखेंगे, x टेंड्स टू 3। अभी 3 प्लस के लिए फर्स्ट वाला फंक्शन डिफाइन है x माइनस 3। नाउ व्हेन यू substitute 3, it gives you 3 minus 3, that is again 0. And what is the value of function at 3? 3 पे exactly value क्या हो रही है, यहाँ इक्वल साइन लगा है इसलिए इस वाले फंक्शन हम रख देंगे, तो 3 minus 3 that is 0। तो ये आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 आ रहा है। दिस implies function fx is continuous at x equals to 3। फंक्शन जो है 3 पे कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है। नाउ कम टू द फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने आपको बताया था कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहा जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमने बताया था आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रूव किया था कि लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये होती है, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, वीडियोस को नहीं देखा है, वो श्योर देखें, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो अभी हम यहाँ पे a माइनस एच है, a माइनस ए हमारी वैल्यू क्या है 3 है, तो आप इसको जो है और एक स्टेप लिख सकते हो, f ऑफ 3 माइनस एच लिखेंगे, माइनस f ऑफ 3 लिखेंगे और माइनस h नीचे रहेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 माइनस h, 3 माइनस h मींस f 3 से छोटी वैल्यू जहाँ पे है वहाँ पे हम इस वैल्यू 3 माइनस h को रखेंगे, 3 से छोटे के लिए क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, 3 से छोटे के लिए वाला फंक्शन निकालना है, ये इसमें हम माइनस ये x के प्लेस पे आप देख सकते हो 3 माइनस h लिख दे रहे हैं और माइनस की एज इज रहेगा और आगे वैल्यू 3 पे क्या वैल्यू आ रही है, 3 पे एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे 3 माइनस ए दिख रहा है अपॉन माइनस एच। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, इसको लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आप देख सकते हो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच प्लस एच बन जाएगा और आगे 0 आ चुका है अपॉन नीचे माइनस एच आ रहा है, दैट गिव्स यू माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ चुका है। नाउ इन सेम वे वी शुड राइट राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हम इसी में जहाँ पे f a प्लस h लिखा जाएगा माइनस f a लिखा जाएगा अपॉन h, ये चीजें हमने पहले की वीडियो में किया है। अब a प्लस h क्या है, a आपका 3 है, 3 प्लस h हम रखने जा रहे हैं, तो फंक्शन में जब आप 3 प्लस h रखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 प्लस h के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है, इसे यहाँ रखा जाएगा और मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ 3 प्लस h माइनस 3, ये वैल्यू रखी जा रही है, ये एक वैल्यू ये आएगी माइनस f3 कभी हमने देखा था 0 आ रहा था और अपॉन h। सो व्हेन वी सॉल्व इट f a प्लस h मींस 3 प्लस h, a अब ये पॉइंट क्या है 3 है, 3 प्लस h हम फंक्शन में रख रहे हैं जहाँ को डिफाइन हो रहा है, इसमें 3 प्लस h रखा जाएगा x के प्लेस पे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन इट गिव्स यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट गिव्स यू वैल्यू। अब 1 वैल्यू यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आ रही है, राइट डेरिवेटिव की +1 आ रही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सिंस LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के सेम नहीं है, हेंस दिस इंप्लाइज फंक्शन fx is not differentiable at x equals to 3, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल 3 पे नहीं है। तो जब कभी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को बताना होगा तो वी शुड फर्स्ट शो द कंटिन्यूटी, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट विल टू डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, नाउ वी शुड टेक मोर क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन is that show that function fx equals to x square sin 1 upon x and 0 if x is not equals to 0 and it is 0 when x is 0 is differentiable at x equals to 0। हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो प्रोसीजर क्या है, we should find the left hand derivative and right hand derivative and check both the values, if they are finite and they are equal then function is differentiable। Come to the left hand derivative, what left hand derivative says, it is simply limit h tending to 0 f of a minus h minus f a upon minus h, ये हमने लेफ्ट डेरिवेटिव लिखा था। अभी a क्या है, a हमारा 0 है, तो हम ये लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ हम 0 माइनस h करने जा रहे हैं, f 0 की वैल्यू क्या है और ये माइनस h। अब हम लिखते हैं इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, अभी क्या है एक ही फंक्शन दिया गया है जब x की वैल्यू 0 नहीं है, तो 0 x नॉट इक्वल्स 0 मींस हो गया जब हम 0 माइनस h लिख रहे हैं या 0 प्लस h लिख रहे हैं, दोनों केसेस में हमें वही फंक्शन लिखना है। तो अभी हम इस फंक्शन की वैल्यू रखने जा रहे हैं 0 माइनस h का स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h एंड f0 is already given 0, so we should write it in this way। Okay, now simplify, when we simplify we have
this minus h becomes h square and it is sine of minus 1 upon h upon minus h. So we should write as limit h tending to 0. Here is the h square and sin minus theta is minus sin theta, so we should write minus sin here 1 upon h. So just see this h is going to cancel with this h, minus sin, these two minus becomes plus sign. Okay. So what we are getting, that is very important, h0 h sine of 1 upon h. As h tends to 0, this h, when we substitute this value 0, and it is a sine function, and we have already discussed कि sine function gives value between minus 1 and 1. So you can write a value between minus 1 and 1. So this sin 1 upon h must give a value between minus 1 and 1. So finally what we get 0 multiplied by the value that gives you finally 0. So we are getting here left hand limit as a 0. Now we should come to the left hand derivative, we get the 0. Now come to the right hand derivative. For right hand derivative, we should write limit h tending to 0, f of 0 plus h minus f of 0 upon h. यहाँ पे a माइनस एच लिखते थे, अभी हमारा यहाँ पे जैसे 0 माइनस एच लिखा है, तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव में we should write it as 0 plus h. So what should be the function? We see the function is simply becomes 0 plus h whole square sine of 1 upon 0 plus h minus 0 upon h. So when we solve it, limit h tending to 0, it gives you h square sine of 1 upon h upon h. This h cancel out, and so we have finally limit h tending to 0, h sine 1 upon h. Okay. So when we substitute the limit, this gives you 0 and a value between minus 1 and 1. This function sin 1 upon h gives a value between minus 1 and 1. कोई भी एक वैल्यू आएगी, फाइनाइट होगी, इसलिए हम वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं, बस हमें ये देखना है कि वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू माइनस 1 1 के बीच में आएगी. So it makes again 0. Then what we conclude, since left hand derivative equals to right hand derivative, this implies function fx is differentiable at x equals to 0. फंक्शन जो है 0 पे डिफरेंशिएबल है. इस तरीके से हम ये क्वेश्चन केवल डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रही थी, इसलिए हमने केवल डिफरेंशिएबिलिटी चेक की है. प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी बोथ वी हैव टू चेक, सो वी डिड बोथ. नाउ वी टेक वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन है show that the function fx is continuous at x equals to but not differentiable. Means given function को हमें continuous दिखाना है और डिफरेंशिएबल नहीं है, ये शो करना है. तो हम प्रीवियस जैसे अभी हमने क्वेश्चंस को किया था वही मेथड्स फॉलो करते हैं. सो एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है. लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ fx लिखेंगे. 2 माइनस मींस फंक्शन कौन सा डिफाइन है, 2 से छोटे के लिए वो वाला फंक्शन लिखा जाएगा, 2 से छोटे के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो हम इसको लिखेंगे. अब 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट गिव्स यू 2 into 2 square minus 2, 2 to the 4 to the 8 minus 2, that gives you 6. Now in same way we should come to the RHM. क्या होता था, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx लिखा जाएगा. अभी हम लिमिट x टेंडिंग टू 2 और 2 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, दैट इज द 5x minus 4. So here we should write 5x minus 4. Now substitute value, that is 5 into 2 minus 4, that is 10 minus 4, that is 6. डायरेक्ट वैल्यू क्या आ रही है, डायरेक्ट वैल्यू आल्सो
f2 2 डायरेक्ट वैल्यू निकालने की हमें जहां पे इक्वल साइन लगा था, जैसे यहाँ पे 2 इक्वल साइन लगा है, इस वाले फंक्शन में हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो 2 into 2 square minus 2 that is again 6। तो आप देख सकते हैं तीनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। तो व्हाट वी कंक्लूड, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू एट 2, दिस implies function is continuous at x equals to 2। फंक्शन जो है continuous है। Now come to the differentiability। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2, ये हम चेक करने जा रहे हैं 2 पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, यहां हम लिखते थे a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है। अभी हम रख रहे हैं यहाँ पे, हम a के प्लेस पे 2 अगर रख देते हैं, 2 माइनस h माइनस f 2 देखा जाएगा अपॉन माइनस h। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस h 2 से स्लाइड छोटा है, तो 2 से स्लाइड छोटे के लिए फंक्शन क्या होगा, ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। इस वाले फंक्शन हम रख देते हैं 2 टाइम्स 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 माइनस h। f2 डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू में 2 पे डिफाइन हो रहा है ये फंक्शन, यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू 2 into 2 स्क्वायर माइनस 2 लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन माइनस h। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये एक स्क्वायर फंक्शन है, इसको स्प्लिट कर देंगे। तो 2 2 2 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी माइनस 2 आएगा प्लस 2h आएगा, और ये वैल्यू आप देख सकते हो 2 2 4 2 8 माइनस 2 माइनस 6 अपॉन माइनस h। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें वैल्यू 2 4 8 आ जाएगा, 8 माइनस 2 4 8h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2h माइनस 6 अपॉन माइनस h, ये वैल्यू आ रही है। अब देखते हैं कैंसिलेशन क्या हो रहा है। ये आपका 8 2 और 6 मिलकर कैंसिल हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा और इसको सॉल्व करने लिखते हैं। दैट गिव्स यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड इट बिकम्स योर 2h स्क्वायर माइनस 6h upon minus h। Okay, now when we divide, it gives you minus 2h and it becomes plus 6 plus 6। So now substitute limit, that gives you 0 plus 6, hence we get 6। So left hand limit, left hand derivative we are getting 6। Now in same way we should try to find right hand derivative। तो right hand derivative के लिए मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। Now right hand derivative के लिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h लिखा जाता है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस h के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, ये वाला डिफाइन है, इसमें रखा जाएगा। तो 5 टाइम्स 2 प्लस h माइनस 4 माइनस इसकी जगह में 6 निकाली थी अपॉन h। नाउ वी शुड सिंप्लीफाई। लिमिट h टेंडिंग टू 0, दैट इज 5 to the 10, 10 minus 10 cancel out, and after simplification you can get 5h upon h। ठीक है, अब ये h कैंसिल होने के बाद दिस गिव्स वैल्यू 5। सो वी आर गेटिंग राइट हैंड डेरिवेटिव एज अ 5। सो व्हेन वी चेक बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव,
they are not equal. Since LHD is not equal to RHD, this implies function is not differentiable at x equals to 2. 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे, फंक्शन जो है 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाना है और कॉन्टिन्यूअस आ भी रहा है, देख सकते हो लिमिट राइट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम आ रहा है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल 2 पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई होप व्हाट आई डिस्कस टुडे यू understood it, and now you should it's your time, you should do some more questions to confirm this topic. Without doing few questions you can't able to confirm that topics. In boards, whenever it is asked 4 marks, sometimes it is asked 2 marks, but the weightage wise and it has more important in calculus. So these 2 topics, continuity and differentiability, you should learn by heart. Okay, now we should meet in next videos. Okay, thank you.